यस। बहुत से लोग अपसेट हो जाते हैं दोस्तों कि टेराहर्ट्ज के नकली डिवाइसेस भी आ रहे हैं, काफ़ी सस्ते में आ रहे हैं। मैं खुश होता हूँ। खुश किस बात पे होता हूँ कि डुप्लीकेट तो अमिताभ बच्चन का होगा, है ना। डुप्लीकेट गोविंदा के हो सकते हैं, डुप्लीकेट किसी ऐसे एक्टर के नहीं होंगे जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो जब कोई चीज़ स्टैब्लिश हो जाए, जब किसी चीज़ ने नाम कमा लिया हो, तभी उसका डुप्लीकेट चलता है। तो टेराहर्ट्ज की कामयाबी है कि उसके डुप्लीकेट आ रहे हैं। बस ये आपकी समझदारी है कि आपको डुप्लीकेट से बचना है, आपको उन पर नहीं जाना है। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि डुप्लीकेट से क्या नुकसान है। दोस्तों, ये डिवाइसेस जब आपके हाथ आती है और जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत आपको एक फीलिंग आता है कि ये गर्म हवा देने वाला एक ब्लोअर है, हेयर ड्रायर की तरह फीलिंग आती है। क्योंकि इससे मिलती जुलती चीज़ अगर आपने ज़िंदगी में देखी है तो वो हेयर ड्रायर ही देखा है, और ये गर्म हवा देता है, वही फीलिंग आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी निकलती है जो मिरेकल करती है, उसका नाम है टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इससे आती है। अब कोई ये कहे कि टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है तो महसूस क्यों नहीं होती? दोस्तों, महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें कोई भी ऐसा सेंसर नहीं दिया है जिससे हम फ्रिक्वेंसी को महसूस कर सके। आप देखिए, आपके घर में वाईफाई चल रहा है, यहाँ मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, एफएम के सिग्नल भी हवा में है, डीटीएच के भी सिग्नल हवा में है, माइक्रोवेव भी है, सब कुछ है। इतनी सारी फ्रिक्वेंसी में हम बैठे हैं, लेकिन क्या कोई फ्रिक्वेंसी महसूस हो रही है? अभी आपके पास अगर एफएम निकालेंगे तो एफएम ट्यून करेंगे, एफएम बजने लग जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी है लेकिन महसूस नहीं हो रही है। नेट चल रहा है, महसूस नहीं हो रही है। फ्रिक्वेंसी हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन फ्रिक्वेंसी से होने वाली चीज़ें हम देख पाते हैं, राइट। जैसे रेडियो चला है तो रेडियो चला और रेडियो की फ्रिक्वेंसी लगी, आपको गाना सुनाई देने लगा। इंटरनेट वाईफाई चला, आपके यहाँ पर वेबसाइट खोलने लग गई, आपको पता लग गया यस इंटरनेट काम कर रहा है। ऐसे ही जब आप इसको ब्लो देंगे तो आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बता देगी कि इससे टेराहर्ट्ज आ रहा है और ये काम टेराहर्ट्ज से ही होता है। फ्रेंड, टेराहर्ट्ज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में बेमिसाल टेक्नोलॉजी है। आपको मैं एक एक स्लाइड दिखाता जाऊंगा और आपको स्पष्ट करता जाऊंगा कि टेराहर्ट्ज क्या है, टेराहर्ट्ज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे काम करती है, सब कुछ बताते चलूँगा। बस आपको थोड़ा सा धीरज बना के रखना है। और मैं इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके लिए छोटा सा 1 मिनट का आपको वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसकी ज़रूरत आज की डेट में घर घर में है और सभी को है। क्यों है, उसके लिए इस वीडियो पे हम एक नज़र मारते हैं, राइट। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अगले 10 सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे हॉस्पिटल सिर्फ आपको लूट रहे हैं। रेडी हैं आप? फर्स्ट, महंगी दवाइयां, फिजूल के टेस्ट, 5 मिनट के कंसल्टेशन के लिए महंगी फीस, इमरजेंसी वार्ड्स या रूम्स का खर्चा, जरूरत से ज्यादा पिल्स, टैबलेट, सिरप प्रिस्क्राइब करना। ट्रस्ट में ये लिस्ट और भी लंबी है। आप अपनी रिकवरी पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन आप फिर भी हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। ये इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल्स एक बिजनेस चला रहे हैं। अब अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। अब अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि अस्पताल वाकई एक बिजनेस चला रहे हैं। ना वहाँ इंसानियत है ना कुछ। और अगर किसी को ये लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी तो अस्पताल में अच्छी जान पहचान है, हमें तो दवाइयाँ सही मिल जाएंगी और हमें तो अच्छा इलाज मिल जाएगा, तो ये वाला सच आपको हिला के रख देगा कि ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है जो किसी बीमारी को थोड़ा बहुत भी ठीक करती हो। जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ इस तरह के, वहां सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो, राइट। कोई भी एक, दिस चैलेंज, इंटरनेशनली कहीं भी जाए ये तो सोचते रहते हैं क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक होती है? नहीं, कंट्रोल होती है। कंट्रोल होती है तो भाई वो दवाई बढ़ाते क्यों आप? क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक होती है?
क्या ट्यूबरकुलोसिस की दवाई से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होती है? होता था, लेकिन अब नहीं होता। नाउ इट इज रेजिस्टेंट, नाउ ऑल आर म्यूटेटेड। तो ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत 10% 2% ठीक होता हो, नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे कोई बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो। तो ये सुन के आपको तो लगता होगा कि फिर अस्पतालों में हो क्या रहा है। अस्पतालों में सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। जो आपकी तकलीफ है, यानी बॉडी जो सिम्टम बता रहे हैं, सिम्टम पे काम कर लेते हैं। बीपी बढ़ गया, बीपी कम कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले आते हैं। तमाम ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। शुगर लेवल ऊपर जा रहा है, उसको समहाउ नीचे ला लो, लेकिन जड़ पे काम कहीं नहीं हो रहा है। अब किसी को लगता हो इसमें कि ऑपरेशन से तो बात बन जाती होगी, तो अगला पार्ट आपको सुनना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्जरी ये फाइनल उपाय है। किसी भी बीमारी में ऑपरेशन की नौबत आ गई, उन्हें लगता है बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि किडनी स्टोन का इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद किडनी स्टोन वापस आ जाता है। ब्रेन ट्यूमर को कट करने के बाद ट्यूमर वापस आ जाता है। कैंसर की सर्जरी के बाद कैंसर का ट्यूमर भी वापस आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सर्जरी फाइनल उपाय नहीं है। अगर सर्जरी के बाद आपको पूरा रिजल्ट चाहिए या सर्जरी टालना है तो एक रास्ता है, जड़ से इलाज। जी हाँ। तो दोस्तों आखिरी लाइन आपके दिमाग में फिट हो गई होगी कि जड़ से इलाज, और वाकई हर कोई जड़ से इलाज चाहता है। यहाँ पे मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ। एलोपैथी एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है इमरजेंसी के लिए। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, किसी की जान बिल्कुल जोखिम में आ जाए, एलोपैथी से अच्छा कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एक्सीलेंट, कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर चॉइस। लेकिन इमरजेंसी नहीं है तो फिर उस केस में उस पर जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई दवा ऐसी नहीं है जो जड़ से ठीक कर दे, कोई ऑपरेशन नहीं है जो जड़ से ठीक कर दे। हाँ, इमरजेंसी आ गई तो उससे अच्छा भी कुछ नहीं है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अब जड़ से इलाज की बात अगर हम करें तो जड़ से इलाज की बात के लिए आपको जड़ समझनी पड़ेगी कि जड़ कहाँ है। शरीर में जड़ जो है वो जड़ है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, यहीं पर सब उसकी जड़ है। और कुछ चीज़ों की जड़ मन में होती है, तो पूरे शरीर का इलाज कर लो तो वो नहीं मिलेगा, उसका मन का ही इलाज होगा। और मन को अंग्रेजी में कहते हैं, मन से पैदा हुई डिसीज को कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। यानी कि मन सही नहीं है और वो बीमारी पैदा कर रहा है, ऐसे डिसीज को कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। इसके लिए बेस्ट चीज़ जो हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं वो है एसेंशियल ऑयल। और एसेंशियल ऑयल से आपके मन पर काम होता है। और इसके एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हरिंदर मलिक। डॉक्टर हरिंदर मलिक, आपका स्वागत है। और दोस्तों इस पर हमारे हमारे हफ्ते में 2 जूम होते हैं जो मलिक सर लेते हैं, उसको आप डिटेल में अटेंड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे ब्रेन स्ट्रेस में आता है तो कैसे वो बीमारियों को पैदा करने लग जाता है। और उन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता जब तक ब्रेन को सही ना कर दिया जाए। और ब्रेन कितने आसानी से सही हो जाता है एसेंशियल ऑयल से और कितने कम बजट में हो जाता है, ये देख सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि बुधवार को और शनिवार को जो उनकी मीटिंग होती है, डोंट मिस, उनको अटेंड करें। डॉक्टर हरिंदर बहुत बारीकी से एक एक चीज़ स्पष्ट करके बताते हैं, सब समझ जाते हैं उसको। और दोस्तों हमने अपनी थेरेपी में एसेंशियल ऑयल को इंक्लूड करके एक थेरेपी बनाई है जिसका नाम है टेरोमा थेरेपी। टेराहर्ट्ज प्लस एरोमा, एसेंशियल ऑयल मतलब एरोमा, ये मिलकर बना हुआ टेरोमा थेरेपी। और टेरोमा थेरेपी का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारी कंपनी से आपको मिलता है और जिसको हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं चेन्नई से डॉक्टर जे यानी डॉक्टर जावेद जाफरी। डॉक्टर जावेद जाफरी साहब, आपका स्वागत है आज के जूम में। और जिनको भी हमारे ग्रुप में सर्टिफिकेट्स मिले हैं, डॉक्टर जावेद जाफरी साहब ने पूरा उनको कोऑपरेट किया है, उन्हें ट्रेन किया है, उन्हें बताया है कैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो जो भी सर्टिफिकेशन चाहते हैं कि जैसे हम इससे थेरेपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो यू विल नीड ए सर्टिफिकेट, तो हमारी कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है थ्रू आवर एजुकेटर डॉक्टर जावेद जाफरी साहब। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करें कि मन की बात तो चलो उससे हो जाएगी, तन की बात करें। तन और मन, तन और मन स्वस्थ हो गया तो सब कुछ स्वस्थ हो गया। तन में प्रॉब्लम जो आती है उसकी प्रॉब्लम की वजह होती हैं 3 प्रॉब्लम। क्या होती है? सेल खराब हो जाए, हमारे सब कुछ सेल का बना हुआ है, बाल से लेके पैर के नाखून तक जो कुछ बना सब कुछ सेल का बना है। सेल में अगर प्रॉब्लम आई तो वो ऑर्गन गड़बड़ हो जाएंगे। दूसरी बात, ये पूरा शरीर
एक एनर्जी से चल रहा है, जिस एनर्जी का नाम है लाइफ फोर्स एनर्जी। जैसे हमारे घर में अभी लाइट जल रही है, लैपटॉप चल रहा है, आपके पास भी चल रही तमाम चीज़ें, तो कैसे चल रहे हैं? उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस से नहीं मिल रही है, किसी वायर के थ्रू आ रही है, वो चैनल है। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में 72,000 चैनल्स हैं डिफरेंट ऑर्गन को एनर्जाइज रखने के लिए, और ये 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। दोस्तों, आप सो जाते हैं तो भी आपकी धड़कन चलती है, आप सो जाते हैं तो भी आपकी सांस चलती है, आप सो जाते हैं तो भी आपका ब्रेन फंक्शन करता है, आप सो जाते हैं तो भी आपकी किडनीज काम करती हैं। सब कुछ चलता रहता है। तो ये किससे चल रहा है? उस एनर्जी से, उस चैनल से। अब उस चैनल में कहीं अगर रुकावट आई तो वो ऑर्गन की फंक्शनिंग बिगड़ेगी। तो इसको कहा जाता है मेरिडियन। तो मेरिडियन की प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम होगी, सेल में प्रॉब्लम आई तो होगी। और तीसरी होती है शरीर में टॉक्सिन बनना। हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें एनर्जी तो देता ही देता है, टॉक्सिन बनता है, और हमारा शरीर डेली बेसिस पे टॉक्सिन को बाहर करते जाता है। दोस्तों, जैसे हमारे घर की डेली सफाई होती है तो हमारे घर का वातावरण साफ सुथरा बना रहता है, हम घर के अंदर रहने लायक रहते हैं बिना किसी तकलीफ के। अगर मेरे घर में से डेली बेसिस पे सारा कचरा बाहर ना निकले, थोड़ा थोड़ा जमा होने लग जाए, तो कुछ महीने में घर की हाइजीन खराब हो जाएगी, घर में कीड़े मकोड़े पैदा होने लग जाएंगे, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये शरीर है। इस शरीर के अंदर अगर वो टॉक्सिन जमा होने लग गए तो अंदर का हाइजीन बिगड़ेगा, अंदर बीमारियां पैदा होंगी, और इस शरीर का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो 3 चीज़ें समझ लीजिए: सेल का खराब होना, मेरिडियन में ब्लॉक होना, और टॉक्सिन्स का जमा होना। आपको जान की बेहद खुशी होगी कि 3 चीज़ों को टेराहर्ट्ज बहुत आसानी से ठीक करता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको ले चलते हैं टेराहर्ट्ज के सफ़र में, जिसमें आप जानेंगे कि टेराहर्ट्ज कैसे काम करता है, टेराहर्ट्ज को टेराहर्ट्ज क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे। आपको अगर समझना हो, निकोला टेस्ला ने कहा था कि यूनिवर्स के सीक्रेट को समझना है तो 3 चीज़ें समझनी होंगी: एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन। दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। एनर्जी, जैसे कहते हैं एबिलिटी टू वर्क, अगर आप काम कर सकते हैं, कुछ आप काम करने के लायक हैं, काम कर रहे हैं, तो एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर कुछ भी हो सकता है या हो रहा है तो एनर्जी की प्रेजेंस जहाँ पे होगी वहाँ पे वाइब्रेशंस होंगे। अगर वाइब्रेशन प्रेजेंट है तो एनर्जी है, और एनर्जी है तो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन का मेजरमेंट कहलाता है फ्रीक्वेंसी। कितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं। जैसे हमारे घर में एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशन हो रहे हैं। 50 हर्ट्ज हमारे अप्लाइंसेस के ऊपर लिखा रहता है। हर्ट्ज यूनिट है, जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, वैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज समझ में आ गया कि वाइब्रेशन है, उसकी मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। अब बची बात टेरा की, कि टेरा कहाँ से आ गया। तो टेरा एक प्रेफिक्स है, और इस प्रेफिक्स को अगर आप समझें तो सबसे आसान प्रेफिक्स जो हम समझ पाते हैं वो प्रेफिक्स है किलो। कोई भी चीज़ 1000 टाइम हो जाए हम उसको कह देते हैं किलो। 1000 ग्राम किलोग्राम, 1000 मीटर किलोमीटर, ऐसे ही 1000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में हमारे पहले ट्रांजिस्टर में शॉर्ट वेव, मीडियम वेव सब चला करते थे। किलो का भी 1000 टाइम हो जाए तो इट बिकम्स गीगा हर्ट्ज। सॉरी नॉट गीगा, दिस मेगा हर्ट्ज। 1000 का 1000 गुना, 1 के बाद 6 जीरो, मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज में आजकल चलते हैं एफएम रेडियो, राइट। जितने भी एफएम चैनल सब मेगा में चलते हैं। मेगा का भी 1000 गुना हो जाए तो ये बन जाता है गीगा हर्ट्ज, राइट। गीगा हर्ट्ज में हमारे मोबाइल के प्रोसेसर होते हैं, हमारे लैपटॉप के प्रोसेसर होते हैं। आप देखेंगे उस पर गीगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी लिखी होती है। गीगा का भी 1000 टाइम हो जाए तो ये बन जाता है टेरा। 1 के बाद 12 जीरो, 10 पावर 12, ये कहलाता टेरा हर्ट्ज। तो टेरा हर्ट्ज मीन्स इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं टेरा हर्ट्ज। ट्रिलियंस ऑफ वाइब्रेशन इज टेरा हर्ट्ज। तो ये बात समझ में आ गई। टेरा है प्रीफिक्स, 1 के बाद 12 जीरो। और अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बीचों बीच है विजिबल लाइट। वो लाइट जो हमें सूरज से रोज मिलती है, उससे नीचे है इंफ्रारेड, उससे नीचे है टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज से नीचे है माइक्रोवेव, ऊपर क्या है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। सनलाइट से ऊपर की जो लाइट है वो अल्ट्रावायलेट होती है, यूवी कहते हैं उसे, एक्सरे कहते हैं, ये हार्मफुल है। आप देखें तेज धूप में
आंखों को अल्ट्रावायलेट से बचाने के लिए रेबैन के चश्मे भी लोग यूज़ करते हैं, उस पर लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्शन। लेकिन हमारे जो डिवाइस है उस तरफ नहीं है, हमारी डिवाइस सेफर साइड में है, इंफ्रारेड से भी नीचे है। जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो सबसे पहले धरती को मिलता है हीलिंग वाइब्रेशन टेराहर्ट्ज का, फिर उसके बाद जब सूरज लाल सा दिखता है तब मिलता है इंफ्रारेड, और जब और ऊपर आ जाता है तो विजिबल लाइट। ये डेली होता है। लेकिन टेराहर्ट्ज मिलने का जो समय होता है वो हमारी सबसे मीठी नींद का समय होता है, हम उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाते और प्रकृति से टेराहर्ट्ज नहीं ले पाते। तो साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि आपको टेराहर्ट्ज ऐसे हाथ में दे दिया कि आप जब चाहे तब टेराहर्ट्ज ले सकते हैं, वही टेराहर्ट्ज ले सकते हैं जो सुबह सुबह मिलता है। इस टेराहर्ट्ज को जब डिस्कवर किया गया था तो पहली प्रॉपर्टी इसकी 1980 में यह पता लगी थी कि यह टेराहर्ट्ज किसी भी चीज में से आर पार चला जाता है, किसी भी चीज में से पास थ्रू हो जाता है, मेटल से नहीं जाता। तो मेटल से ना जा पाने के कारण दोस्तों, मेटल से आर पार नहीं जाता, इसलिए क्या होता है, इसका पहला उपयोग हुआ मेटल डिटेक्शन में। ठीक है दोस्तों, मेटल में इसको, किसी के शरीर में मेटल छुपा है तो उसको पता किया जाता है। आज भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका पूरा सामान किससे स्कैन होता है, एक्सरे से। वो ब्लैक कलर का बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर एक बेल्ट चलती है, सामान अटैची डालते हैं, उसके अंदर जाती है, एक्सरे से पूरा दिख जाता है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन ह्यूमन बॉडी को एक्सरे से बार बार स्कैन नहीं कर सकते, वो हार्मफुल है, सबको पता है। तो ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग होती है टेराहर्ट्ज से। जिस समय आप अपना सारा सामान, पर्सनल बिलोंगिंग सिक्योरिटी जोन में ट्रे में डाल देते हैं, बेल्ट उतार देते हैं, घड़ी उतार देते हैं, चश्मा उतार देते हैं, वॉलेट रख देते हैं, कुछ नहीं रहता आपके पास, अब आप आगे बढ़ते हैं चेक के लिए। उसी दौरान आपकी पूरी बॉडी को तकरीबन 20-25 मीटर दूर से टेराहर्ट्ज कैमरे से स्कैन किया जाता है, और शरीर के अंदर तक अगर कोई मेटल है तो वो पता लग जाता है। जिन लोगों को प्लेट रॉड लगी होती है उनको अलग बुला के पूछताछ भी की जाती है कि आपके शरीर में मेटल दिख रहा है, ये क्या है। तो ये पहला उपयोग हुआ। अब जापान ने इस पर चिंता व्यक्त की थी बहुत पहले कि कोई व्यक्ति बार बार हवाई यात्रा कर रहा है और बार बार उसकी स्कैनिंग हो रही है, तो इससे क्या उसे कोई नुकसान होता है। इसके रिसर्च ने दुनिया को चौंका दिया। जब रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि टेराहर्ट्ज से शरीर के सेल्स को कोई डैमेज नहीं होता, बल्कि डैमेज सेल रिपेयर होने लग जाते हैं, हेल्थ बेहतर होने लग जाती है, और वहां से फिर जो खोज चालू हुई वो आके रुकी है इस डिवाइस के रूप में जो आपके हाथ में है। तो ये है इसका बैकग्राउंड। और सबसे ज़्यादा काम अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे कहीं हुआ है तो 2 ही देशों में हुआ है, एक है रशिया और एक है चाइना। रूस और चीन में सबसे ज़्यादा काम हुआ। टेराहर्ट्ज के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं दुनिया में वो चाइना से आते हैं। उनका नाम है प्रोफेसर जी चैंग जांग, और ये रहते यूएसए में हैं। इनके 29 यूएस पेटेंट है, ओवर 350 साइंटिफिक पेपर हैं, और ये वास्तविक साइंटिस्ट हैं जिनको आप अगर सर्च करेंगे तो ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, और इनके पेपर भी मिल जाएंगे। ये कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जो किसी एक कंपनी के बता दिए हुए साइंटिस्ट हैं और कंपनी के बाहर वो कहीं नहीं मिलते। तो जो असली साइंटिस्ट है उसका वर्क आपको दिखेगा, राइट। इन्होंने बताया टेराहर्ट्ज कैसे बनता है। प्रोफेसर जांग ने फाइंड आउट किया कि नॉन लीनियर क्रिस्टल के ऊपर जब 2 डिफरेंट वेवलेंथ हिट करती है तो उनके सुपर इंपोजिशन से टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो जाती है, जिनकी रेंज होती है 0.1 टेराहर्ट्ज से 10 टेराहर्ट्ज। यही सिद्धांत हमारे हर डिवाइस में लगता है। डिवाइस के अंदर नॉन लीनियर क्रिस्टल है, उसके ऊपर 2 डिफरेंट वेवलेंथ हिट करती है और वहां से टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस होता है। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। प्रकृति में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, सबकी रिक्वायरमेंट है सूरज की रोशनी। और हम ह्यूमन के लिए सूरज की रोशनी से ये 15 फायदे मिलते हैं। और आज देख लीजिए, जब सूरज की रोशनी लोगों की जिंदगी से गायब हुई है तो आप देख लीजिए यही 15 प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी, कैंसर रिस्क, ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीजें जो सूरज की रोशनी से ठीक हो सकती थी नहीं है। आज देखिए, आज भी जिन लोगों की
गांव देहात में रहते हैं, सूरज के साथ उठते हैं, सूरज के साथ अपनी लाइफ को चला रहे हैं, उनमें ये समस्याएं नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जो लोग सन डेफिशिएंट हो गए हैं उनको ये प्रॉब्लम घर घर में मौजूद है। सनलाइट जब ह्यूमन बॉडी पर आती है, स्किन के ऊपर आती है, तो ये विटामिन डी प्रोड्यूस करती है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी खुद बनाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनती है। और अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में सही मात्रा में बनता है तो उसका रॉ मटेरियल जानते हैं क्या है? रॉ मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। अब अगर मान लीजिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, आपको डॉक्टर गोली लिख दे विटामिन डी की गोली खा लो, आपको विटामिन डी ऐसे तो मिल जाएगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज ही नहीं हुआ, वो बचा रह गया। इसलिए विटामिन डी खाने वालों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जो शरीर में बनता है, जो शरीर में विटामिन डी बनता है, वो उस व्यक्ति के लिए बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी में बनता है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, ब्रेन सबके अलग अलग है, तो ब्रेन उतना ही बनाता है जितनी ज़रूरत है। लेकिन बाहर से दिया हुआ विटामिन डी वो सबके लिए एक सा है, वो ऐसा नहीं है कस्टमाइज, हो भी नहीं सकता। फैक्ट्री से बन के आ रहा है ना, वो सबके लिए एक सा बन के आ रहा है। इसलिए वो विटामिन जो डी शरीर के अंदर बनता है उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती, कहीं बराबरी नहीं हो सकती। अब हमारा वी टेरा केयर डिवाइस, टेरा हार्ट डिवाइस क्या करता है हमारे लिए? वंडरफुल थिंग्स जो मैं शुरू में बता रहा था आपको, 3 काम। रिपेयर एंड एक्टिवेट सेल्स, सेल्स को रिपेयर कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। एक बार सेल्स रिपेयर होने लग जाए, शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ हमें प्रॉपर तरीके से करना है, 10 पॉइंट प्रोटोकॉल को समझ के करना है, गाइडेंस के साथ करना है, आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं। रैपिडली क्लियर मेरिडियन, हमारे शरीर में कहीं भी मेरिडियन की ब्लॉकेज हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट सब कुछ सही है, फिर भी उसे बीमारी है, इसका मतलब है उसके मेरिडियन में ब्लॉकेज है। क्योंकि मेरिडियन में जब ब्लॉकेज होगी तो हमारे शरीर के ऑर्गन ठीक होंगे, लेकिन चलेगा कुछ नहीं सही। और मेरिडियन ठीक करना इतना इजी है टेरा हर्ट्ज के साथ। दोनों हाथ की हथेलियों में ब्लो करिए, पैर के तलवों में ब्लो करिए, स्पाइन में ब्लो करिए, आपकी मेरिडियन पहले दिन से क्लियर होना चालू हो जाती है दोस्तों, बहुत रैपिडली। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर की साफ सफाई की जिम्मेदारी लेके रखता है। लेकिन अगर ये सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं। टॉक्सिन अगर जमा हुए तो गाल ब्लैडर में स्टोन बनेंगे, किडनी में स्टोन बनेंगे, सिस्ट बनेंगे, फाइब्रॉइड बनेगी, तमाम ये चीजें हैं, सब का सब टॉक्सिन का डिपोजिशन है बॉडी के अंदर। और जब 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करते हो, आप आर्म पिट के नीचे ब्लो करते हो, आप ग्रोइन एरिया में ब्लो करते हो, घुटनों के पीछे ब्लो करते हो, नेक की साइड में ब्लो करते हो, आप लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर बनाने लग जाते हो। 2 मिनट का ब्लो लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर बनाता है और टॉक्सिन शरीर से बाहर बेहतर निकलना चालू हो जाते हैं। ये जो 3 काम होते हैं दोस्तों, ये 3 काम सिर्फ और सिर्फ टेरा हर्ट्ज से होते हैं। हीट की हैसियत नहीं है, हीट की औकात नहीं है जो 3 काम करके दे दे। हीट सेल को रिपेयर नहीं कर सकती, हीट मेरिडियन को क्लियर नहीं कर सकती, हीट बॉडी से टॉक्सिन बाहर नहीं कर सकती, लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। नोट करके रख लीजिए, ये 3 काम सिर्फ और सिर्फ टेरा हर्ट्ज से होते हैं। अगर ये 3 काम गर्म हवा से हो जाते तो सबके घर में हेयर ड्रायर है, मैं कह देता कि भैया हेयर ड्रायर लो और चला लो, सबके घर में सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएगा। हीट के साथ जो काम होता है वो होता है आखिरी के 2। अगर कहीं बॉडी में वाटर रिटेंशन है, उसको निकालने के लिए हीट लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है तो हीट लगेगी। हीट प्लस टेरा हर्ट्ज वाटर रिटेंशन खत्म कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना देता है दोस्तों। टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज किसी भी टाइप के इन्फ्लेमेशन के लिए सूटेबल है, 5 स्टार रेटिंग है। आपको ये बता दूं कि शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी की जड़ में अगर कुछ मिलेगा तो इन्फ्लेमेशन मिलेगा। अगर इन्फ्लेमेशन का इलाज कर दिया गया तो जड़ से इलाज हो जाता है। इसीलिए टेरा हर्ट्ज थेरेपी में अगर कोई चीज़ ठीक होती है ना तो पलट के जल्दी
नहीं आती, क्योंकि उसको जड़ से मिटाया जाता है। बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। इन्फ्लेमेशन खत्म होना यानी जड़ से इलाज, जिसकी बात शुरू में की थी ना कि एक ही सॉल्यूशन है, जड़ से इलाज। हर बीमारी की जड़ इन्फ्लेमेशन है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी भी MBBS MS MD डॉक्टर से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन ही सब बीमारी की जड़ में है। जैसे किसी को हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही, तो वो भी आर्टरी और वेन्स के इन्फ्लेमेशन से उसकी शुरुआत हो रही है। अगर फैटी लीवर हो रहा है तो लीवर में इन्फ्लेमेशन है, तब वो फैटी हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीज। और इस पर अगर आपका डिवाइस काम करता है तो आप कह सकते हैं जड़ से इलाज कर देगा। राइट। वेरी कॉमन प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। 40 की उम्र के बाद ये आती है लोगों को। यूरिन का फ्लो कम हो जाता है और होते होते लगभग बंद सा होने लग जाता है। फिर एक ही इलाज उसका होता है, ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने 100% रिजल्ट लिया है, जितने भी लोगों ने प्रोस्टेट के लिए ट्राई किया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्रोस्टेट में रिजल्ट ना मिला हो। और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ही तो ब्लो करना है, 5 मिनट ब्लो करिए, रिजल्ट मिलता है, हफ्ते भर के अंदर मिलता है। तो ये मेरे पास क्लियरली प्रैक्टिकली प्रूवन है कि इन्फ्लेमेशन जाती है। किसी भी टाइप का पेन, एनी टाइप ऑफ पेन, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, टेनिस एल्बो हो, कहाँ रिजल्ट नहीं है? हेडेक है, हर चीज़ में रिजल्ट है, साइटिका में रिजल्ट है। तो दोस्तों ये रिजल्ट अपने आप में पेन खत्म करने वाली बात, और सिर्फ ऐसा नहीं कि टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ। जिसका साइटिका हुआ पलट के नहीं आता, जिसकी टेनिस एल्बो ठीक हुई पलट के नहीं आई, फ्रोजन शोल्डर हुआ पलट के नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो इलाज है वो जड़ पे है। आज हम लोग क्या करते हैं इन्हीं पेन के लिए घर में, मान लीजिए मेरी माता जी, मेरे पिताजी को अगर प्रॉब्लम है और मेरे पास टेराहार्ड नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है? मेडिकल स्टोर जाओ, आइब्रूफेन खरीदो, सोडियम डेक्लोफेनिक खरीदो, निमोसलाइड खरीदो, इस तरह की कोई गोली खरीद के लाओ और दे दो। सबके इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि ये कई कंट्रीज में तो बैन है, लेकिन आज हमारे यहाँ भारत में हर घर में पेन किलर मिलेगा। आप किसी भी घर की कॉल बेल बजा दो और पेन किलर मांग लो, पानी मिले ना मिले पेन किलर की गोली जरूर मिल जाएगी। इस कदर तक पेन की प्रॉब्लम है दोस्तों, और सबको पता है कि कितना हार्मफुल है। मेरे एक मित्र, सीनियर मित्र थे, डॉक्टर, 70-75 साल के बीच में उनकी उम्र, और वो मुझसे कहते थे यार कि मुझे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हीलिंग से ठीक होने में जो सुकून मिलता है वो अलग ही मिलता है, मैं दवा नहीं खाना चाहता। मैंने बोला डॉक्टर साहब दुनिया को दवा लिखते हो, खुद क्यों नहीं खाते? बोले क्या करें, डॉक्टर है ना, हमको सब पता है कि दवा कितनी नुकसान कर सकती है, तो जानबूझ के तो हम नहीं खा सकते। तो ये आपको समझना होगा कि जिन दवाओं को आप इतना सुरक्षित समझते हैं और अपने प्यारे माता पिता को देते हैं या अपने बिलव्ड्स को देते हैं घर में, आप अपने हाथ से उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं। स्टॉप इट। गिव योर फैमिली टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज पेन का जड़ से इलाज है दोस्तों। ऐसे ऐसे पेन जिनके लिए MRI रिपोर्ट निकाल कर कहा गया कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होंगे, दोस्तों वो ठीक हुए हैं। और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा, 5 से 15 दिन इतने में ठीक हुए। विद इन अ मंथ रिजल्ट है लोगों को। ऐसे ऐसे केस जिसके लिए ऑपरेशन रिकमेंडेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो, मेरिडियन ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स का हो, इवन ब्लड के फ्लो में ब्लॉकेज हो कहीं पे, ऐसे ऐसे केस जहाँ पे 90% ब्लॉकेज लोगों को रही है हार्ट के अंदर, बिना ऑपरेशन के वो लोग ठीक है। ऐसे 4 केसेस मेरी जानकारी में हैं जिनको 1 से 1.5 महीने में 100% रिलीफ मिला और परमानेंट रिलीफ मिला। ऐसा नहीं कि रिलीफ मिलने के बाद ब्लॉकेज दोबारा बन गई। तो ये आपको बाय नेम बता सकता हूँ। गिरीश राठौर है सूरत से, डॉक्टर दीपक पाटिल के गाइडेंस में उनकी वाइफ का उन्होंने ब्लॉकेज ख़त्म किया। तबरेज खान है धर्मपुरी इंदौर के पास से, अपने पिताजी का उन्होंने खुद ट्रीटमेंट किया। ही इज़ थेरेपिस्ट। 1.5 महीने में 5 ब्लॉकेज 90% के ख़त्म कर दिए। डॉक्टर राकेश कुमार बिहार से, उनके पास एक पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मैं मर जाऊं लेकिन मैं ये एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं कराऊंगा। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको टेराहर्ट्ज की थेरेपी देंगे दिन में 3 बार। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने बाद कुछ उन्होंने नेचुरोपैथी फॉलो की, टेराहर्ट्ज किया, दोनों मिला के
एब्सोल्युटली हार्ट रिवाइव हो गया। आज लोगों के माइंड में आता है कि अगर ब्लॉकेज बन गई तो ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होती है। दोस्तों, देयर आर मेथड्स, देयर आर वेज टू रिवर्स हार्ट ब्लॉकेजेस। शरीर जो बना सकता है, शरीर उसको मिटा भी सकता है। बस अपनी आदतें सुधार लो, शरीर अपने को सुधार लेगा। शरीर वैसे ही है जैसी हमारी आदतें हैं। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेरी फास्ट रिजल्ट। एक्ने, स्कार्स, ब्लेमिसेस, एंटी एजिंग, ब्यूटी, कुछ भी कर सकते हो आप। ये डिवाइस इतना ज़बरदस्त है, आई बैग्स 4 दिन के अंदर ख़त्म कर देता है। आपके चेहरे पे कील मुहासे हो रहे हैं, फटाफट गायब होते हैं। लोग महीनों महीनों इलाज कराते हैं, स्किन पर रिजल्ट नहीं आते। यहाँ पर सोराइसिस, एक्जिमा जैसी जिद्दी बीमारियों पर रिजल्ट लिया है लोगों ने। क्या चीज़ कितने दिन में ठीक हो सकती है, ये सवाल आ जाता है लोगों का। उसके लिए आपको ये स्लाइड समझ लेना पड़ेगा, तो आपके जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। हमारी बॉडी 98% अपने आप का 365 दिन के अंदर बदल देती है, पूरा रिप्लेस हो जाती है, रिबिल्ड कर लेती है। परहैप्स दिस इज द रीज़न कि हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि एवरी बर्थडे वी गेट ए न्यू बॉडी। हम दुनिया में सारे लोग 3 किलो के आसपास के आए थे, 2.5-3 किलो के। आज सबका शरीर अलग अलग है। अपनी पुरानी एल्बम उठा के देखें, स्कूल वाला शरीर अलग था, कॉलेज वाला अलग है, जॉब को जाने वाला अलग है, आज जो बैठा हुआ अलग है, राइट। तो हमारे शरीर बदल रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। फ्यूचर में हमारे पास अलग तरह के शरीर होंगे। आज जिस शरीर के साथ हम बैठे बात कर रहे हैं, ये 5 साल बाद नहीं रहेगा, कुछ अलग ही रहेगा। कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा आपके लाइफ स्टाइल पर, यह डिपेंड करेगा कि आपने इसकी देखभाल कैसे की है, राइट। हमारे शरीर में ब्रेन को दोबारा पूरा बन जाने का समय लगता है 1 साल। तो अगर किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और उसके सेल रिपेयर होते जाएं और नए सेल आए और वो डैमेज ना हो, तो 1 साल के अंदर ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। 1 साल तक लग के थेरेपी की जाए, रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत पहले भी लोगों के आए हैं, जैसे डिमेंशिया एक प्रॉब्लम है जिसमें आदमी भूलने लगता है। 90 साल की उम्र में 90 एज की ओल्ड वुमेन को डॉक्टर राजशेखर मैसूर से थेरेपी देते हैं और उस महिला की याददाश्त वापस आने लगती है महीने भर के अंदर अंदर। 1 थेरेपी दिन की बस। दिस इज मिरेकल। ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कि कैसे वो उनका नाम बता रही है, कैसे वो जो भूल चुकी थी सब कुछ याद कर रही है। लंग्स के केस में 2-3 वीक लगता है, और अगर मान लीजिए कुछ सीवियर इश्यू है तो 1 साल। स्टमक की लाइनिंग फास्टेस्ट रिपेयर होती है। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, IBS का इश्यू है, कुछ ऐसा है, 5 दिन में भी आप रिजल्ट ले सकते हो कि 5 दिन में रिवाइव हो जाते हैं। लिवर 6 हफ्ते में पूरा बन जाता है, और लिवर में भी बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को दोबारा वैसे बना लेता है जिस तरह छिपकली की पूंछ कट जाए तो पूंछ दोबारा वापस आ जाती है। तो अगर लिवर थोड़ा भी वर्किंग है, उस थोड़े से लिवर से वो पूरा लिवर दोबारा बना सकता है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट में आपने सुना होगा कि छोटा सा पार्ट ट्रांसप्लांट होता है, बाकी खुद बिल्ड होता है। वो लिवर इज द यंगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसको कहा जाता है। लिवर पे आप ब्लो करेंगे, यू विल गेट अमेजिंग बेनिफिट। और लिवर के बारे में एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद आप समझ जाएंगे कि लिवर पर सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है हर किसी को। स्वस्थ है तो, बीमार है तो। बोन 3 महीने में, स्किन 1 महीने में, ब्लड 4 महीने में, DNA 2 महीने में। इस रफ्तार से हमारे ये सब ठीक होने लग जाते हैं दोस्तों। टेराहर्ट्ज के फोटोन कैंसर सेल को इनहिबिट करते हैं। ये रिसर्च है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने कंडक्ट किया था, कॉपीराइट है उनका, कि टेराहर्ट्ज के फोटोन कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। इनहिबिट कर देना मतलब रोक देना, बाय सप्रेसिंग नैनोटेलोमेरेज एक्टिविटी। ये मेडिकल टर्म है, इस पर हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इतना रिसर्च है कि टेराहर्ट्ज के फोटोन कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। और ये 2024 में 1-2 नहीं, हमने 11 केसेस देखे हैं जिसमें कैंसर सेल की ग्रोथ रुकी, कैंसर रिवर्स हुआ, लोगों के कैंसर ठीक हुए। टेराहर्ट्ज थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट हैज साइड बेनिफिट्स। और ये हम नहीं कहते, ये रिसर्च कहती है। इस रिसर्च को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट से रिसर्च है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। ये कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑथेंटिक रिसर्च है जिसमें क्या कहा गया, जूम करके दिखाता हूँ। लो पावर टेराहर्ट्ज पल्स रेडिएशन रिपोर्टेडली हार्मलेस फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स का मतलब क्या हो गया, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन, तीनों के लिए ये सेफ है,
राइट। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस पे भी रिसर्च है, और इसी रिसर्च का एक टेबल में दिखाता हूँ जिसमें बताया गया कि सिर्फ 3 दिन के रेडिएशन में ट्यूमर कम हो जाते हैं और सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है 3 दिन के रेडिएशन में। 3 दिन मतलब 20 मिनट एवरी डे, 20-20 मिनट 3 दिन तक किया गया, और रिजल्ट क्या मिला? ट्यूमर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन। जिन लोगों के हाथ में लिपोमा, सिस्ट, इस टाइप की गांठें थी, उन्होंने खुद देखा कि 3 दिन में वाकई ये छोटा हो जाता है। मेरे पास आज मैं खुद मिल कर के आया हूँ, एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, यहाँ पर ट्यूमर बन गया था उनकी बेटी के, और टेराहर्ट्ज की थेरेपी करते करते वो बिल्कुल अब छोटा होने लग गया। आंखों से दिखता है कि वो घट रहा है और कम हो रहा है। दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। बर्न इंजरी को, स्किन कैंसर को बहुत तेजी से हील करता है। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन हम सबके समझने लायक है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, अब तो ये बहुत कम उम्र से होना चालू हो गया। खबर यहाँ तक मिलती है कि 20 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और लोग सरवाइव नहीं कर रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है दोस्तों? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों ने अपने आप को चेक करना छोड़ दिया है। अगर आप तेज चलते हैं किसी दिन या सीढ़ियां चढ़ लेते हैं और इन 8 जगह में से आपको कहीं डिस्कम्फर्ट होता है, तो सावधान हो जाइए। आपके शरीर ने संकेत दे दिया है कि आप खतरे के निशान पर हैं, और अभी आपके पास समय है, आप इसको रिवर्स कर लीजिए। दोस्तों, इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए, खुद भी समझिए, लोगों को भी समझाइए। आज लोग अपने शरीर पर मेहनत का काम करना छोड़ चुके हैं, इसलिए ये वाला अलार्म लोगों को नहीं मिलता है। आप शरीर से कैजुअली मेहनत करके तो देखिए, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के देखिए, क्या आपको इन जगह पे तकलीफ होती है? 8 जगह में से किसी एक जगह अगर हो रही है, अलर्ट हो जाइए। किसी भी दिन आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ से आप बड़े आराम से रिवर्स हो सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और टेराहर्ट्ज की थेरेपी लेके। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे लेना है? आप गूगल करेंगे फूड कंटेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको बहुत सारे फूड मिलेंगे, वेज भी मिलेंगे, नॉन वेज मिलेंगे, आप खा सकते हो अपनी पसंद का, और नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ से ले सकते हो, और टेराहर्ट्ज थेरेपी आप वीटेरा केयर से ले सकते हो। तो जब आप ये करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा फ्री सोर्स है हमिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जो भी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे उनके खून में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये एक हमारा बहुत पुराना केस है लास्ट ईयर का, जिसमें एक गाल पर ट्यूमर हो गया था, कैंसर हुआ था, और सिर्फ 3 महीने 22 दिन में ये कैंसर की गांठ गायब हो गई थी और चेहरा इतना नॉर्मल हो गया। जबकि मेडिकल साइंस में डॉक्टरों ने कहा था कि गाल काट के निकाल देना पड़ेगा, उसके बाद भी पता नहीं कैंसर ठीक होगा नहीं होगा। इसके बाद ये हमारा पहला लास्ट ईयर मार्च महीने में टेस्टिमोनी आया था। डॉक्टर राजशेखर श्रीनिवासन हैं, उनके साथ मैडम संध्या शेषाद्री हैं। इनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ था, और ऐसा ठीक हुआ कि आज तक ठीक है। दैट इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। वापस नहीं आया। 4-5 बार रिपोर्ट टेस्ट कर हो चुकी है, सब टेस्ट होके आती है इनकी। ये है मैडम वंदना फ्रॉम पटना। इनको कह दिया गया था कि आपके पास मैडम सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है, और इनको कह दिया था कि अब कोई होप नहीं है, कैंसर बॉडी में फैलना स्टार्ट हो गया है। इनको हमने हिम्मत दी और इनको हमने कहा कि आप ट्राई करें, एक्टिव प्लस यूज़ करें। एक्टिव प्लस इन्होंने यूज़ किया, और 2 महीने बाद, जिनको कहा गया था 6 महीने में आप नहीं बचेंगे, 2 महीने बाद मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रही थी, और ये इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है। तो दिस इज मिरेकल ऑफ टेराहर्ट्ज, जो कहता है ना कि टेराहर्ट्ज फोटोन कैन इनहिबिट कैंसर सेल्स। ये यहाँ पर इनकी जब रिपोर्ट निकाली गई तो डॉक्टर्स को यकीन नहीं आया पटना में। उन्होंने उस सैंपल को दिल्ली भेजा चेक करने के लिए कि मैं दिल्ली में देख के बताएं कि ये सही है कि नहीं। दिल्ली से भी रिपोर्ट आई कि इसमें कैंसर नहीं है, एंड मैडम वंदना इज लिविंग कैंसर फ्री लाइफ। दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। एक महिला आसाम की आई थी हमारे थेरेपिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार के पास में। जीभ पर ऐसा लंप बन गया था कैंसर का। डॉक्टर का कहना था कि जीभ को काट देना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर ठीक होगा तो नहीं होगा मालूम नहीं।
टेराहर्ट्ज की 25 दिन की थेरेपी में ये लंप गायब हो गया था, जीभ फ्लैट हो गई थी इसकी। तो इस तरह से टेराहर्ट्ज काम करता है। एक सिंगल सेशन का रिजल्ट है कि पैर में स्वेलिंग है, 15 मिनट पैर पे चलाया और 15 मिनट के अंदर सारी स्वेलिंग गायब है। इस तरह से इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। ये मैडम सुनीता है पठानकोट पंजाब से, जिनके चेहरे पर 1 महीने 20 दिन में ग्लो करते करते ये रिजल्ट मिला कि सारे लोग उनको पूछते कि मैडम आपने क्या ट्रीटमेंट करा लिया, यू आर लुकिंग सो यंग, लगता नहीं कि ये दोनों फोटो आपकी है। और ऐसे ही रिजल्ट हमारे टीममेट हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, गोपाल जी, जफर भाई, इन्होंने भी लाकर दिखाए हैं। ये डॉक्टर देवांगन हैं, जिनका खुद का अपना पाइल्स ठीक हो गया था 3 दिन के अंदर। 2 साल से परेशान थे और जब 3 दिन के अंदर पाइल्स ठीक हुआ तो ये आश्चर्य में पड़ गए कि 2 साल की प्रॉब्लम 3 दिन में कैसे गायब हुई। और उसके बाद इन्होंने अपने दवा खाने के बाहर एक बोर्ड लगाया कि कैसा भी पाइल्स का प्रॉब्लम हो, आइए हम 7 दिन में ठीक करके देते हैं। मोर देन 50 का इनके पास डाटा है कि ये लोगों को बड़े आराम से हफ्ते भर में पाइल्स से फ्री कर देते हैं। दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक टेस्टिमोनियल डॉक्टर राजशेखर जी का है, टिनिटस में भी आराम मिल गया, जिसमें कान में घंटियों की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड आता है, उसमें भी आराम मिला है। अगर कोई सफरर हैं तो डॉक्टर राजशेखर जी का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 3 डिवाइसेस हैं, तीनों डिवाइसेस की जो प्राइजेस हैं 35,400 हमारी प्राइस है। एक्टिव प्लस की जो सबसे पहले दिख रहा है आपको, ब्लैक और सिल्वर कलर का। एक्टिव गोल्ड जिसमें गोल्ड कलर की रिंग दिख रही है, ब्लैक कलर का डिवाइस, वो है 147,500। और एक्टिव प्रो जो बीचों बीच है, बेस्ट डिवाइस, बेस्ट टेराहर्ट्ज डिवाइस इन द वर्ल्ड, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4 लाख रुपए की रेंज में है, 4 लाख की रेंज में है, लेकिन हम उसको प्रोवाइड करते हैं आपको 2,36,000 इंक्लूडिंग GST, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक चीज़ें पहुँचे, कीमत ऐसी हो कि लोग अफोर्ड कर पाए। तो दीज आर द प्राइजेस विथ 1 ईयर वारंटी। और एक्टिव प्लस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो क्रिस्टल है वो अनब्रेकेबल है फ्रेंड्स, अनब्रेकेबल है। ये जो क्रिस्टल है ये अनब्रेकेबल है, अगर इसको हम किसी चीज़ से मारेंगे, ठोकेंगे या गिरा देंगे तो भी ये टूटने वाला नहीं है। प्लास्टिक भी टूटने वाला नहीं है। मशीन अगर एक्सीडेंटली आपके यहाँ से छूट के नीचे भी गिर जाए तो ना इसका प्लास्टिक टूटेगा ना इसका क्रिस्टल टूटेगा। दिस इज़ वेरी रोबस्ट। और इसके मैंने वीडियो भी आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। इसके टेस्टिंग भी मैंने की हुई है, ड्रॉप टेस्ट भी किया हुआ है। मैं आपको एक ड्रॉप टेस्ट दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी मजबूती का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। 1 मिनट, वीडियो शेयर करने के लिए मुझे सही फोल्डर की ज़रूरत है। सही फोल्डर पे पहुंच जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं। एक्टिव प्लस वीडियो और ड्रॉप टेस्ट। यस, आई गॉट इट नाउ, यू सी। दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, आज आपके सामने होने वाला टेस्ट ड्रॉप टेस्ट एक्टिव का, वी टेरा केयर एक्टिव का और वी टेरा केयर एक्टिव प्लस का। इसको हम इतनी हाइट से छोड़ देंगे, करीब 1 मीटर से ज्यादा की हाइट है। तो देखिए ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 3, ये देख, और ये बिल्कुल सही सलामत है, इसकी नेक में जरा भी कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए मैं खोल कर आपको दिखाता हूं। तो एक बात तो यह है कि इसकी गर्दन भी बहुत मजबूत है, गर्दन नहीं टूटेगी। और क्रिस्टल आप देख लीजिए बिल्कुल सही सलामत है। ये देखिए फर्श पर भी कुछ नहीं है। और यहां पर देखें, ये इसकी गर्दन टूट चुकी है, ये प्लास्टिक उखड़ चुका है। ये देखिए इसकी गर्दन बहुत कच्ची होती है, अगर गिरेगा तो ये गर्दन भी टूट जाएगी, तो ये वापस फिट बैठने वाला नहीं है। और साथ ही ये देखिए ये क्रिस्टल, तो दोस्तों जब क्रिस्टल टूटता है तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है, क्योंकि क्रिस्टल आपको 12-13 हज़ार की प्राइस में मिलता है ओरिजिनल क्रिस्टल। और यहाँ पर टोटल पीस ऑफ माइंड है कि आप 35,400 की मशीन खरीदते हैं तो इसका क्रिस्टल लाइफ में कभी टूटने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए चिंता मत करिए, हमारे एक्सपर्ट गोपाल जी सर ने सबकी मेजरमेंट करके दे दी है कि कितना कितना कंज्यूम होगा। छोटे डिवाइस में 5 रुपये अधिकतम और बड़े डिवाइस में 10 रुपये अधिकतम, 1 घंटे का खर्चे से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी ब्यूटीफुल एंट्री लेवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए डिवाइस एक्टिव प्लस। और
ये डिवाइस है प्रोफेशनल, जो हमारे थेरेपी सेंटर्स के लिए है। इसमें कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज मिलता है, बिना हीट का भी टेराहर्ट्ज मिलता है। इसमें 2 स्विच हैं, एक हीट के साथ टेराहर्ट्ज देगा और एक कोल्ड बिना हीट का देगा। दुनिया की अकेली मशीन जिससे बिना हीट का टेराहर्ट्ज मिलता है, कोल्ड टेराहर्ट्ज मिलता है, और बहुत ही इफेक्टिव है। जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उनके बहुत एक्सीलेंट फीडबैक है। और हमने अभी थेरेपी सेंटर पैकेज लॉन्च किया जिसका पार्ट है बायोमेटा मशीन जो कल दिखाई थी, और ये प्रो मशीन। दोनों की टोटल कीमत हमने सिर्फ और सिर्फ 3,75,000 रखी है, विथ फ्री सर्टिफिकेट, विथ आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग अर्न करना चाहते हैं वो थेरेपी सेंटर ओपन करें और ऐसे लोगों को हेल्प कर पाएँ जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिवाइस खरीद के अपनी थेरेपी ले सकें। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ऐसे ही बनता है। जो डिवाइस नहीं खरीद सकते वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जहां पर हम 200-300 रुपये की फ़ी दे के कुछ समय अपना इलाज करा लें। तो इस देश में बहुत सारे थेरेपी सेंटर की ज़रूरत है। एंड मैं दिल से तारीफ़ करता हूं अरुण अग्निहोत्री जी की, दिल से तारीफ़ करता हूं हमारे गजेंद्र सिंह जी की डबरा से, जो झांसी, डबरा, ललितपुर एरिया में लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि भाई थेरेपी सेंटर ओपन करो, ये कमाल की चीज़ है, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और ये मिशन हम पूरे इंडिया में ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर जावेद जाफरी हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप सबकी मदद से ही हम लोगों तक पहुंचेंगे। यूके में हमारे भरत भाई इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, और इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट चार्ज वाटर। आपके पीने का पानी है, इस पानी को जब आप टेराहर्ट्ज से ब्लो करते हैं तो ये पानी चार्ज हो जाता है। ये पानी टेराहर्ट्ज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और टेराहर्ट्ज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये बन जाता है आपकी बॉडी में लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला पानी। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैं कल बताते बताते रह गया था, लेकिन आज उसकी चर्चा करेंगे। ये पानी की बोतल मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप देख पाएंगे। लैपटॉप के ऊपर ही रख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए थोड़ा सा ये। और इस पानी की बोतल को, ये मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ, ये जितना ज़्यादा स्प्रेड हो उतनी एनर्जी होगी। ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, रुक गया, पानी में एनर्जी नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं ब्लो करता हूँ इस तरीके से, एक लीटर पानी के लिए 1 मिनट लगता है दोस्तों अच्छी तरह चार्ज होने के लिए। मैंने थोड़ा सा कम समय किया है, लेकिन फिर भी देखते हैं चार्ज कितना दिखाता है। तो ये इतने कम समय में भी पानी चार्ज हो चुका है। 1 लीटर पानी को 1 मिनट, 2 लीटर को 2 मिनट, इस फार्मूले से आप पानी को चार्ज करें। और इस चार्ज पानी को पीने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत काम करती हैं दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से सारा कुछ। और जैसा मैंने कहा था कि लास्ट में एक लिवर के ऊपर वीडियो दिखा के बात को ख़त्म करूंगा कि लिवर का ख्याल क्यों रखना हमें इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सरीन साहब का एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा कि लिवर अगर आपने संभाल लिया तो आपने पूरे शरीर को संभाल लिया। तो ये समझ लीजिए डॉक्टर सरीन, हाउ लिवर अफेक्ट्स बॉडी। तो लिवर में अगर 5% से ज्यादा फैट हो गई, वो लिवर में फैटी लिवर हो गया। पर उसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या मायना? तो लिवर का एक सेल है, आप जो खाते हैं उसको इंसुलिन पचाती है, उसको शुगर को कन्वर्ट करके एनर्जी में बनाती है। अगर लिवर में फैट आ गई तो इंसुलिन सेल के अंदर जाने में दिक्कत पैदा होती, तो और ज्यादा इंसुलिन चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इंसुलिन आपकी पैंक्रियास बनाता है, बेचारा थक जाएगा। 5 साल 10 साल तक रोज ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इंसुलिन अंदर जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंची सेल में तो दैट पर्सन विल नॉट यूज एनर्जी। धीरे धीरे पैंक्रियास थक जाएगा, यू गेट डायबिटीज। सो डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज। फिर आप गए ब्लड टेस्ट कराने, ब्लड में मालूम पड़ा है मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो क्या करेगा? फट से डॉक्टर के जाएगा, उसने दवाई लिखी, कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया। पर सवाल नहीं पूछा मेरे खून में हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हुआ। वो कोलेस्ट्रॉल जब आपका लिवर फैट से भर गया, वो फैट ब्लड में आ गई,
वही फैट आपके ब्लड में घूमती रही। अब वो फैट जाके करती क्या है, आपकी आर्टरीज में जमा हो गई, आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट में जाके फैट जमा हुई, हार्ट अटैक हो गया, गॉल ब्लैडर में गई, वहां पे स्टोन बन गया, आपकी किडनीज में गई, किडनी पे असर हुआ, ब्रेन में गई, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ गया। टू जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव, फैटी लिवर इज द कोर फॉर ऑल अदर डिजीजेस। तो दोस्तों, अपने लीवर का ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पास ये डिवाइस है। आपका लिवर कहाँ होता है? आपका लिवर होता है यहाँ पर राइट साइड में, आपकी पसली जहाँ का आखिरी हड्डी है इसके नीचे से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप ब्लो करिए। आप यहाँ 15-20 मिनट ब्लो करेंगे, आपके लीवर में से फैट खत्म होना शुरू होगा, आपका लीवर हेल्दी होना शुरू होगा और आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो डायबिटीज़ जिनको है वो इधर भी ब्लो करें और इधर भी ब्लो करें, दोनों तरफ। तो डायबिटीज़ में आपके पैंक्रियाज के सेल्स भी हेल्दी होंगे, लिवर की सेल हेल्दी होंगे, तो आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होगी। तो दोस्तों, बस यहाँ पर हम अपनी बात को देते हैं विराम।